हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कल वीडियो नहीं डाला था और आज भी सुबह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि आज मेरा था फास्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों का आज फास्ट था। तो जस्ट मैं अभी अपना फास्ट खोल के आई हूँ और सोचा चलिए आप सबके लिए एक वीडियो बना दूँगी। आज की वीडियो में बेसिकली अपने सब्सक्राइबर को डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ही दिल की आवाज़ है, जो आप ये बोल सकते हो कि दिल आपका और आवाज़ मेरी। उसी के साथ मैंने आज कॉटन का ग्रीन कलर का ये सूट पहना है जो कि मैंने बहुत दिन से ऑर्डर करके रखा हुआ था और मैंने ये डिसाइड किया हुआ था पहले ही कि मैं इसको पहनूंगी मंडे वाले दिन, क्योंकि ग्रीन कलर का है और कॉटन का है तो इतना कंफर्टेबल आज मेरा पूरा दिन निकला है। फ्रॉक पैटर्न में है बट है बहुत कंफर्टेबल। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लिंक इसका। ऑल्सो मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस भी सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए अपने दिल के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ अगर आप कंफर्टेबल हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ऑल्सो मैं अपने सब्सक्राइबर की प्रिवेसी मेंटेन करते हुए अगर उनकी मंजूरी नहीं होती तो मैं उनका नाम सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप सबके पॉइंट्स उठा के मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हर किसी आदमी के साथ डांस करने में कंफर्टेबल होती जा रही है। आखिर क्यों वो हर किसी के साथ डांस करती जा रही है? इतनी सारी ठोकर खाने के बाद भी जगत भाभी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही है? कंसर्न है जगत भाभी से प्यार करने वाले उनके सभी सब्सक्राइबर, क्योंकि अभी तक पिछले 7-8 महीने की जर्नी में कहीं ना कहीं हमें इस बात का आभास तो हो चुका है और इस बात का आइडिया तो लग चुका है कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ लेकिन जगत भाभी को नीचे गिराओ। जिस चीज़ में बार बार नाकामयाबी हासिल हो रही है और उसका रीज़न ये है कि जगत भाभी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। अभी का अगर हम रिसेंटली ले सीन और सिनेरियो जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, एक इंसान जिससे जगत भाभी ने नॉर्मल बातचीत करी अपने दुख के टाइम पे, जिसको एक दोस्त होने के नाते या एक इंसान होने के नाते उससे बात करी, और जब चीज़ें बिगड़ी तो उस इंसान ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मेरे पास अपनी वाइफ को भेज दो। दोस्ती तक का लिहाज नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि जगत भाभी ने उनसे बात करी थी। जगत भाभी की सिर्फ एक गलती थी कि जगत भाभी ने उनसे बात कर ली थी। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी को इस चीज़ के बारे में ना अब अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको पसंद करने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है और आपको नापसंद करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से आपको गिराने की भी कोशिश की जाएगी और जहां से आपको उठाने की भी कोशिश की जाएगी। बहुत से लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपके पास आने के लिए तरसेंगे, आपसे अटेंशन के लिए तरसेंगे, लेकिन उनका दिल क्या साफ है कि आगे चल के वो आपके साथ कंट्रोवर्सी ना करें या फिर आगे चल के वो आपको डिफेम ना करें, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो ये सारी मेरी ज़ुबान ज़रूर है, लेकिन ये उन सारे सब्सक्राइबर के पॉइंट्स है जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ। जगत भाभी को इवेंट में लड़कों के साथ डांस करता हुआ देख के जगत भाभी के सब्सक्राइबर को बुरा नहीं लगा, उन्होंने उसके कैरेक्टर को जज नहीं किया, लेकिन उनको कंसर्न हुआ। उनको कंसर्न ये हुआ कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। बीते दिनों एक लड़का जिससे नॉर्मल बात की गई थी, उसने आके, उसके परिवार ने आके कहीं ना कहीं एक क्लेम करने की कोशिश करी। वो तो जगत भाभी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो चीज़ें नहीं हो पाई। सिर्फ एक बातचीत करने से सीधा आपके कैरेक्टर पे वार करने की कोशिश की गई। उससे पहले भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो फिर क्या गारंटी है कि आज जिनके साथ जगत भाभी कंफर्टेबल होके डांस कर रही है, भले ही जगत भाभी की कोई बैड इंटेंशन नहीं होती, और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उसको सामने वाले के ऊपर भरोसा हो जाता है, लेकिन इस समय भरोसे का ज़माना नहीं है। खुद की बहन बोलेंगे ना, जिस बहन का कन्यादान कर दिया वो अपनी खुद की ननद, खुद की बहन होती है ना। जगत भाभी को उस ननद की तरफ से धोखा मिला। जगत भाभी ने एक इंसान से दोस्त होने के नाते बात करी, उनको वहाँ से धोखा मिला। टाइम टू टाइम बहुत सारे रिश्तों से धोखा मिला और लास्ट में बदनाम करने के लिए जगत भाभी के पास ही आ गए। तो इस वक्त पे जगत भाभी जिन भी लड़कों के साथ डांस कर रही है, जो भी रिश्ते में उनके देवर लगते हैं, पर आज की सिचुएशन हमेशा सेम रहे वो ज़रूरी नहीं है। क्या गारंटी है कि कल को इनमें से ही कोई उठ के आए और आपके कैरेक्टर को पॉइंट आउट करे?
आपके कैरेक्टर पे पॉइंट आउट करें। आप दिल की साफ हैं, आप डांस करते वक्त सिर्फ ये सोच रही हैं कि मेरे को परफॉर्म करना है, एक रील बन रही है और मुझे रील में अपना बेस्ट देना है। लेकिन जो इंसान आपके साथ परफॉर्म कर रहा है वो आज आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो कल परसों और हमेशा आपके साथ अच्छा रहने वाला है? तो क्या कल को वो आपके इसी रील का फ़ायदा नहीं उठा सकता? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आप एक जाना माना चेहरा हो, आप हर किसी के साथ हर जगह पे इस तरीके से डांस नहीं कर सकते। लोगों को जज करने का मौका मत दो, लोगों को अपने लिए सबूत इकट्ठे करने का मौका मत दो, क्योंकि आपकी इनोसेंस का दुनिया भी यूज़ कर सकती है। आपके साथ जो आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक डिस्टेंस मेंटेन करना, हर किसी के साथ रील बनाना आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड को रील बनाना है, वो दुनिया में किसी के साथ भी बनाए, लेकिन आपको बहुत चुनिंदा लोगों के साथ ही वीडियो और रील पे काम करना है, ताकि इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे कि हम किस बेस पे इस लड़की पे उंगली उठाएं। क्योंकि सबसे पहली बात कि आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, आपको अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता, आपको क्या बोलना है आपको वो नहीं आता, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाती हो। बोलती वो हो जो बोलना नहीं चाहिए, और जो बोलना चाहिए वो बात तक अपनी प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाती हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा भलाई इसी में है कि आप किसी भी लड़के के साथ रील ना बनाएं, चाहे वो कोई भी हो। आपके हस्बैंड को बोल दीजिए बनाने के लिए, लेकिन आप किसी भी लड़के के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है तो उसमें भी एक दायरा, एक डिस्टेंस मेंटेन रखें कि कल को इनमें से ही दोबारा कोई उठ के आके आपके कैरेक्टर के ऊपर बात ना कर पाए। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इंसान को पलटने में सेकंड नहीं लगते। कोई आपकी तरक्की से जलता है तो कोई आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई आपसे कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई आपके साथ रह के आगे बढ़ना चाहता है। और इतने सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के लेने के बाद भी अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को बार बार अनदेखा नहीं किया जा सकता, कभी भी अनदेखा नहीं किया जाता। इसीलिए इस बात पे सवाल उठते हैं। सब्सक्राइबर ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जगत भाभी का दिल ख़राब नहीं है। वो डांस करने की शौकीन है, और ये हमें पता है कि रील में वो डांस करती है, ये उसका शौक़ हो सकता है, लेकिन उसको अपनी बात रखनी नहीं आती, ये उसकी कमज़ोरी है। इसीलिए अपनी कमज़ोरी कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक डिस्टेंस, एक दायरा मेंटेन करो। ये आपके सब्सक्राइबर की दिली इच्छा है, क्योंकि वो डरते हैं कि आज एक जना उठ के आया, कल इनमें से ही कोई उठ के आपके पास आ गया तो आप सोचिए कि आपकी जर्नी यहाँ पे कितनी मुश्किल कर देंगे लोग, है ना। और जहाँ पे इंसान को पता है कि यहाँ पे रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं, वहाँ पे फूट कर कदम रखने की ज़रूरत है। और हम ये भी जानते हैं कि इनके हस्बैंड के साथ बेसिकली डांस वाली रील बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जगत भैया को डांस का डी भी नहीं आता। जगत भैया नाचते तो बड़े जोश में है, कहते हैं ना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, लेकिन क्या करें उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। तो जगत भैया कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन जगत भैया नहीं डांस कर पाते। और हर इंसान हर चीज़ में सक्षम भी नहीं होता। बहुत सारे नॉन डांसर हैं, जैसे कि बहुत सारे बाथरूम सिंगर्स भी हैं, ऐसे ही बहुत सारे नॉन डांसर्स भी हैं। इसीलिए जब जगत भाभी के साथ जगत भैया डांस करते हैं तो वो डांस कम और एक कॉमेडी एक्ट ज़्यादा हो जाता है। और जगत भाभी हैं हमारी डांस करने की शौकीन, वो काफ़ी अच्छे रील में काफ़ी अच्छा एक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये एक्ट करिए अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपनी फीमेल को व्लॉगर्स के साथ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर किसी लड़के के साथ आप रील बना रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए भी किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। बाकी इस चीज़ से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन किसी के साथ डांस क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। जब एक पार्टी होती है, एक गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे हर इंसान डांस करता है, हर इंसान एंजॉय करता है। और बहुत सारे लोग डांस लवर होते भी हैं जिनको गाना सुनते ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो डांस करते हैं। डांस भी एक तरीके से अपनी, कहते हैं ना, टेंशन डिप्रेशन रिलीज़ करने का एक माध्यम है। एक थेरेपी होती है डांसिंग, और एक थेरेपी होती है सिंगिंग भी सुनना, गाने भी सुनना। मैं कल एक पार्टी में गई थी,
जहाँ पे मैं देख रही थी, जहाँ पे सभी लोग गैदरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ खाना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, वहीं पे उस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जो कि सिंगर के पास जाके बैठ गया। उसको बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक म्यूजिशियन भी आया हुआ था जो लाइव सिंगिंग कर रहा था। वो उसकी सिंगिंग में इतना इंजॉय कर रहे थे, अकेला वो इंसान था जो उनकी सिंगिंग में इतना इंजॉय कर रहा था। उसको बाकी के पार्टी में किसी गेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ बैठ गए और हर एक गाने की लिरिक्स को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको सिंगिंग पसंद थी, उनको सुनना पसंद था। तो इसी तरीके से हर किसी इंसान लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स भी होती हैं, लेकिन हमें उनका किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है। जब हम एक जाना माना पॉपुलर चेहरा बन जाते हैं तो उसके हिसाब से हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिराने की कोशिश और सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो होते हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही होते हैं। अब देख लीजिए, आप पायल मलिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, जाने कितने इन्फ्लुएंसर ने सेम पैटर्न पे वीडियोस बनाई है, इनफैक्ट उससे भी खराब और गंदी गंदी वीडियोस बनाई है, लेकिन पूरी भीड़ में नोटिस में कौन आया? पायल मलिक नोटिस में आ गई। तो कभी कभी आपका पॉपुलर होना भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए इस जर्नी में फूट फूट कर कदम रखें, क्योंकि जगत भाभी को प्यार करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और वो आपके लिए थोड़े से चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ दीदी आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए, ताकि हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाए कि आगे से थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है कि कौन आपकी लाइफ में किस मोटिव से आ रहा है और कल को कौन आपकी इसी चीज़ का किस तरीके से पोर्ट्रे करके आपको बदनाम करने की कोशिश कर दे। सो आई होप जिन्होंने भी मुझे बात बोली थी, मैंने आपके मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर पाई हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।